हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे वैदिक काल या वैदिक सिविलाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि जो वैदिक सभ्यता थी या वैदिक सिविलाइजेशन थी उसको क्या किया था, हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। ठीक है, सबसे पहला जो टाइम पीरियड था वो था ऋग्वैदिक काल, जिसके लिए हमें क्या मिलता है, एक ही सोर्स है हमारे पास, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है, एक प्रकार का वेद है, ग्रंथ है हमारा। और दूसरा क्या है भी, उत्तर ऋग्वैदिक काल। मतलब ऋग्वैदिक काल के बाद वाला टाइम पीरियड कौन सा है, उत्तर ऋग्वैदिक काल। ठीक है, अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो भी ये थी 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड था। और इसमें एक और चीज क्या बोली जाती है भाई, इसको क्या करेंगे, आज हम रिवाइज करेंगे इस वाले सेक्शन को। थोड़ा से आज रिवाइज करेंगे, कल कुछ और रिवाइज करेंगे, और फिर क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए तो भाई कौन लोग थे, आर्य लोग थे। तो आर्य का मतलब क्या होता है, जो उत्तम लोग हुआ करते थे या कुलीन वर्ग के लोग हुआ करते थे, उन्हें क्या बोला जाता है, आर्य बोला जाता है। ठीक है, और वैद का मतलब क्या होता है भाई, ज्ञान होता है। ठीक है, ये भी क्या रखनी है आपको, बात याद रखनी है। अगर बात की जाए भाई सभ्यता की, तो सभ्यता कैसी थी, कल्चर कैसा था उस टाइम पीरियड में, ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता में क्या क्या होता था, वे लोग पशुचारण भी क्या करते थे, और इसके साथ साथ क्या करते थे भाई, ग्रामीण लोग थे, गांव में रहा करते थे। और कैसी थी, नगरीय सभ्यता, या जो नगरों में या सिटी वाली सभ्यता है, सिविलाइजेशन हमें नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट बात, फिर क्या था, ग्रामीण लोग थे। ग्रामीण में भी क्या होता है, गांव में आजकल क्या होता है अभी आज के टाइम पीरियड में देखा जाए तो एग्रीकल्चर को क्या दिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन वैदिक टाइम पीरियड में ऐसा नहीं था। और जो एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है, वो किस टाइम पीरियड की देन है, वो हमारे उत्तर ऋग्वैदिक काल की देन है। क्योंकि इसी टाइम पीरियड में क्या हो गया था, लोहे की जो प्रौद्योगिकी थी या लोहे के उपयोग के बारे में लोग क्या करने लगे थे, जानने लगे थे। और इसी लोहे के उपयोग के बारे में जानने से क्या हो गया था भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो गया था, एकदम से बूम हो गया था, मतलब एकदम से इंक्रीज हो गया था, बढ़ गया था। ठीक है, फिर क्या होता था भी, अगर बात की जाए भी इसमें, तो सप्त सैंधव एक शब्द आता है, जिसका मतलब क्या है कि 7 नदियों का क्षेत्र। और वो नदियां कौन कौन सी थी भी, सिंधु थी, सरस्वती थी, हमारी सतलुज थी, विपाशा थी, एंड और कौन सी थी भी, झेलम थी, चिनाब थी, एंड कौन सी थी भी, रावी थी। ये 7 नदियां थी जो क्या करती थी, सप्त सैंधव प्रदेश का निर्माण क्या करती थी। 7 नदियों के क्षेत्र का जो एरिया था उसे क्या बोला जाता था, सप्त सैंधव। ठीक है, ये क्या रखनी है आपको, बात याद रखनी। अगर सोसाइटी के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पेट्रियाटिक सोसाइटी थी, या मतलब जो फादर का समाज था, मतलब ऐसे तो मतलब क्या करती थी, महिलाएं भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी। लेकिन जो पूरी की पूरी सोसाइटी थी या एंटायर सिस्टम था, वो किस पे बेस्ड था, पेट्राइटिक सोसाइटी थी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या था अभी, अगर वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था का भी हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। वर्ण हमने 4 पढ़े थे। सबसे पहले कौन थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, एंड लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट इज शूद्र। शूद्रों का काम भी क्या था भाई, इनका काम भी इनके साथ ही रहना हुआ करता था। ठीक है, लेकिन शूद्रों को जो अवांछित और अमाननीय की जो प्रथा है, वो कौन से टाइम पीरियड की देन है, उत्तर ऋग्वैदिक काल की देन। ठीक है, ये भी क्या रखना है आपको, बात याद रखनी है। फिर अगर बात की जाए भी महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। महिलाएं कैसे रह सकती, अविवाहित भी रह सकती थी, बाल विवाह हमें नहीं दिखाई पड़ता है, पर्दा प्रथा हमें नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट क्या है भी, एक भीषण टर्म आती है, जिसका मतलब क्या होता है, जो हाँ हमारे आज के टाइम में डॉक्टर होते हैं या वैद्य होते हैं, तो वैसे उस टाइम पे कौन होते थे, वैद्य जी हुआ करते थे, जो लोगों को क्या देते थे, बीमारियों का इलाज किया करते थे। ठीक है, एंड फिर हमें एक और चीज दिखाई पड़ती है, अगर राजनीतिक पॉलिटिकल कंडीशन की बात की जाए तो पंचजन या 5 कबीले हुआ करते थे। वो होते थे भी अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस, एंड नेक्स्ट वन इज यदु। ये 5 क्या होते थे, कबीले हुआ करते थे। अनु, द्रुहु, अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस, एंड क्या होते थे भी, यदु। ये क्या होते थे, 5 कबीले हुआ करते थे, या 5 कबीले जन हुआ करते थे। एंड फिर क्या है भी, नेक्स्ट की बात की जाए तो अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो लोगों के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी थे, गाय बहुत ज्यादा क्या करती थी, मतलब गाय की अगर महत्ता को स्वीकार करना हो या देखना हो, गाय के लिए भी कौन सा टाइम पीरियड सबसे अच्छा रहा है एनिमल के हिसाब से, तो ये वैदिक टाइम पीरियड। वैदिक टाइम पीरियड में गाय को क्या बोला गया है, अघन्या बोला गया है। अघन्या का मतलब क्या होता है, जिसे मार नहीं सकते, जो पशु को हम मतलब जिस पशु को मारा नहीं जा सकता। इसे अष्टकर्णी भी बोला गया है, और गविष्ठी की भी संज्ञा इसको दी गई है। ठीक है, तो गाय का क्या करती थी, गाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी।
और आर्यों की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो गाय के लिए हुई है या घोड़े के लिए हुई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इस टाइम पीरियड में 3 ही देवता थे, मतलब ऐसे बहुदेववाद को ये लोग माना करते थे, लेकिन एक ईश्वर में क्या करते थे, विश्वास मानते थे। मतलब एग्जिस्टेंस या प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में बहुत सारे देवताओं की मानते थे। लेकिन अगर बात की जाए अभी देवताओं की, तो जो जो सबसे ज्यादा जरूरी थी या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे वो इंद्र थे, अग्नि थे और कौन से थे भी, वरुण थे, ठीक है। और गायत्री मंत्र का भी क्या मिलता है हमें, उल्लेख इसी टाइम पीरियड में मिलता है। तो आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही। कल हम उत्तर वैदिक टाइम पीरियड को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और इसके क्या करेंगे, मेन पॉइंट को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।